Hello guys, this is Ankur Bansal, educator at Unacademy, and today I am discussing a very important question, important for GATE as well as important for interviews, that why packing is preferred over the tray in the case of foaming liquids. ये क्वेश्चन गेट के PYQs में भी पूछा जा चुका है कई बार और इंटरव्यूज में तो पूछा जाता ही है, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ट्रे एंड द पैकिंग. So to understand this question guys, you need to first understand कि जो foaming tendency होती है liquid की, the foaming tendency of the liquid, okay, ये कब ज्यादा होती है और कब कम होती है. So when the vapor touches or comes in contact with the liquid, जो वेपर है या गैस है, like distillation में गैस नहीं होती, वेपर्स होती है, absorption में वेपर्स नहीं होते, गैस होती है. So when the vapors or the gas comes in contact with the foaming liquid, what happens? The formation of foam takes place. But ये contact जितना ज़्यादा severe होगा, उतनी ज़्यादा foam बनेगी. So in the distillation you all know that कि जो contact है vapor का और liquid का, that is not counter current, that is cross current on a tray. I'm talking about tray only. So on a tray there is a hold up of the liquid and वेपर पासिस थ्रू दैट होल्ड अप. तो एक पूरा का पूरा लिक्विड का बल्क है और उस लिक्विड के बल्क में से वेपर पास कर रही है. सो ये टच नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट द टच, दिस इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द बल्क. उस पूरे मीडियम में से पास करके फिर बाहर जाना है. सो द कॉन्टेक्ट इज वेरी सीवियर. सो फॉर्मेशन ऑफ द फोम टेक्स प्लेस मोर. while in the case of packing you all know that the contact is counter current. यहां पर गैस को लिक्विड के बल्क से पास नहीं करना पड़ता, बट जब गैस पास होती है तो वो बीच में पैकिंग के सरफेस पे लिक्विड से मिलती है. देयर कॉन्टैक्ट टेक्स प्लेस एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टैक्ट मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस. सो लाइक डिस्टिलेशन, इन द केस ऑफ पैकिंग द गैस डज नॉट हैव टू पास थ्रू द बल्क ऑफ द लिक्विड. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लडिंग कंडीशन इन द एब्जॉर्प्शन. फ्लडिंग में तो वो ऐसा होगा बिकॉज जितनी भी गैप्स है वो सब फिलअप हो जाएगी लिक्विड से. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट रनिंग कंडीशन. सो रनिंग कंडीशन में द गैस एंड द लिक्विड कम्स इन कॉन्टेक्ट इन द एब्जॉर्प्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट द फॉर्मेशन ऑफ फोम टेक्स प्लेस. सो इतना तो समझ आ गया कि जो फोम है वो ट्रे में ज्यादा बनती है और पैकिंग में कम बनती है. अब जब वेपर पास करती है ट्रे से, so the vapor have to face the resistance offered by the liquid, और वो रेजिस्टेंस बैलेंस करने के बाद फिर वेपर लीव कर जाती है ट्रे से. बट अगर फोम बनेगी तो वेपर का रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद वेपर के जस्ट ऊपर फोम भी है, लिक्विड के जस्ट ऊपर फोम भी है. तो वेपर को लिक्विड का रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद फोम का रेजिस्टेंस भी झेलना पड़ेगा. और क्योंकि फोम की फॉर्मेशन बढ़ती रहेगी तो फोम का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता रहेगा. And that would not happen on a single tray, that would happen in all the trays. So overall resistance जो वेपर को फेस करना पड़ेगा, that will increase with the time, or it may happen that vapor are unable to hold up the liquid on the tray and the weeping starts. ऐसा हो सकता है because overall resistance जो फेस करना पड़ रहा है लिक्विड को, वेपर को, वो बढ़ चुका है. लिक्विड तो अपना रेजिस्टेंस दे ही रहा है बट फोम भी अपना रेजिस्टेंस साथ में दे रही है. जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, क्योंकि फोम की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, तो इस वजह से जब गैस ऊपर जा रही है तो लिक्विड के साथ कांटेक्ट तो हो ही रहा है पैकिंग पे. पैकिंग एक सरफेस प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, मास ट्रांसफर हो रहा है. पर जो फोम है वो फोम भी एक सरफेस प्रोवाइड करेगी और उस सरफेस पे फिर से उनका कांटेक्ट होगा और मास ट्रांसफर होगा. सो एब्जॉर्प्शन में फोम बनना कहीं ना कहीं मास ट्रांसफर को सपोर्ट करता है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन में कुछ हद तक रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना मास ट्रांसफर को इंक्रीज करता है. यही सेम चीज ट्रे में भी होगी. शुरू में जब फोम बनेगी तो मास ट्रांसफर इंक्रीज होगा क्योंकि रेजिडेंस टाइम बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ने से. बट क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो उस केस के अंदर वेपर लिक्विड को होल्ड अप नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली डिस्टिलेशन फेल हो जाएगी. तो गैस फॉर्मिंग लिक्विड्स के केस में कभी भी हम डिस्टिलेशन में ट्रे को यूज नहीं करते, रादर हम पैकिंग को यूज करते हैं. सो अगर डिस्टिलेशन भी करनी है, वेपर लिक्विड सेपरेशन भी करनी है, तो भी पैकिंग प्रेफर होगी, ट्रे कभी भी प्रेफर नहीं होगी.
अगर लिक्विड की फॉर्मिंग टेंडेंसी है। ठीक है, इसी तरह और भी कई सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल अनअकैडमी कोड एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय प्रोफाइल। इट्स Ankur073 on the Instagram, on the Facebook, and guys, you can join my Telegram channel with the same link t.me/Ankur073. अगर और भी क्वेश्चंस के आंसर आपको जानने हैं, यू कैन मैसेज योर क्वेश्चन, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन ऑन टू द टेलीग्राम। मैं उस पर भी शॉर्ट्स बनाता रहूंगा। सो थैंक यू गाइज, गुड बाय एंड लेट्स क्रैक इट।